अच्छा, तो हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अब हम आते हैं डोमेन सेक्शंस की तरफ। हमने अपने स्टोर के साथ जो है वो डोमेन कनेक्ट नहीं की और डोमेन अभी बाय भी करनी है। सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, डोमेन सेक्शन पर आ जाएंगे। अब ये यहाँ पर हमें कह रहा है कि बाय न्यू डोमेन, यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, शॉपिफाई से भी। अभी हमने जो हमारे स्टोर का नाम था वही वेबसाइट बता रहा है, हम कोई और चीज़ लिख लेते हैं, जैसे आनिया ज्वेलर्स। ये देखिए, ये डोमेन अवेलेबल है। हम चाहें तो यहाँ से बाय कर सकते हैं इसको, ठीक है, शॉपिफाई से। हमें $16 पर ये मिल रही है। अगर हमने यहाँ से बाय नहीं करनी तो आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है, GoDaddy, नेम्स, चिप्स, होस्टिंग, इस तरह की और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। हम GoDaddy पर आते हैं, ये डोमेन चेक करते हैं। अच्छा, ये कह रहा है एग्जैक्ट मैच। ये देखें, यहाँ पे हमें ये डोमेन मिल रही है। अब इसमें ये हमें पेमेंट टर्म्स बता रहा है, फर्स्ट ईयर ओनली विद 3 ईयर्स टर्म। अगर 3 साल के लिए हम डोमेन बाय करते हैं तो हमें ये फर्स्ट ईयर जो है ₹1 यानी कि फ्री होगी, और 2 ईयर्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। अभी आप पे डिपेंड करता है आप कितने ईयर्स के लिए डोमेन लेते हैं। मैं इसे अभी मेक इट योर्स करता हूँ। इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अभी हमें कह रहा है फुल प्रोटेक्शन वगैरह चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है, नो थैंक्स। कंटिन्यू कार्ड कर देते हैं। अच्छा, ये हमें अभी 3 ईयर्स की अमाउंट बता रहा है। 1 ईयर के लिए 5000 की थी और 3 ईयर्स के लिए 10,000 की है। अब आप 3 ईयर्स के लिए बाय करना चाहें तो आपको 1 ईयर फ्री मिल जाएगा, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अमाउंट इतनी नहीं है, आप चाह रहे मैं 1 ईयर के लिए भी बाय करना चाह रहा हूँ, तो फिर आपको ये होगा, जो हम अभी इस पर अकाउंट बनाएंगे GoDaddy पर, पहले से अकाउंट बना के भी डोमेन सर्च कर सकते हैं। तो वो जो ईमेल हमने दिया होगा, जब 1 ईयर की डोमेन हमारी एक्सपायर होगी, 1 मंथ पहले हमें ईमेल कर देगा GoDaddy कि आपकी डोमेन एक्सपायर होने वाली है, आप उसको रीन्यू करवा लें। तो हम फिर 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, जितने ईयर्स के लिए इसको रीन्यू करवाना चाहें वो हम कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको 1 ईयर पर क्लिक करता हूँ। अब देखें, इसने 1 ईयर भी मुझे 34% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। ये अमाउंट मुझे पे करनी है, और कुछ इसमें 200-300 का टैक्स होगा जब मैं कार्ड से पेमेंट करूँगा, तो वो पेमेंट मुझे पे करनी पड़ेगी। अभी 1 ईयर के मैंने कर लिया इसको, रेडी फॉर चेकआउट। अब यहाँ पे हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ, तो ये हमें अकाउंट बनाने के लिए कहेगा। ये देखें, वो कह रहा है अपना अकाउंट बना लें। आप गूगल का, अगर आपका लॉगिन है लैपटॉप के ऊपर गूगल का आईडी, तो वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। आप ईमेल के थ्रू पासवर्ड दे के इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको लॉगिन करने के बाद आपके पास जो है कार्ड की पेमेंट्स वाला ऑप्शन आएगा। जैसे हम अपनी वेबसाइट पे चेकआउट करते हैं, कोई भी ऑर्डर करते हैं, उसी तरह का चेकआउट का ऑप्शन आएगा। तो आपने क्या करना है, इसको चेकआउट कर लेना है। किस तरह का आएगा, मैं अपने अकाउंट से आपको चेक करवा देता हूँ। देखिए, मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये देखें, वो कह रहा है कि ये चीज़ है, हमने इस पर क्लिक किया था, दोबारा से देख लें एक बार, मेक इट यूज़। अब अकाउंट मेरा लॉगिन है। आप पहले अकाउंट बना लें, ठीक है। मैं इसको करता हूँ 1 ईयर के लिए। ये मेरे पास आ गया। अब मैं कंटिन्यू टू कार्ड करता हूँ। जब अकाउंट बना होगा तो इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। हमने इस पर किया था, हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। कंटिन्यू टू कार्ड। रेडी फॉर चेकआउट। आप देख सकते हैं कि वो टैक्स बता रहा है ₹56। ये अमाउंट है। जब आप कार्ड से पे करेंगे तो आपको कुछ पेमेंट, पाकिस्तानी जो टैक्स है वो भी डिडक्ट होगा, 150 या ₹200 का, ठीक है। उतनी अमाउंट आपके कार्ड में होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने बिलिंग इन्फॉर्मेशन पहले से ही दी हुई है सारी। अपना कार्ड भी यहाँ पे मैंने इंटर किया हुआ है। आपने अगर नहीं किया होगा तो आप यहाँ पे अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह, नाम सब कुछ दे देंगे और अपना कार्ड यहाँ पर इंटर करेंगे। और वो करने के बाद आप रिव्यू ऑर्डर करके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो डोमेन आपकी बाय हो जाएगी, आपकी ईमेल आईडी पर भी इनवॉइस मिल जाएगी आपको। डोमेन बाय करने के बाद आपने GoDaddy में लॉगिन कर लेना। ये मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया। जो आपने अकाउंट बनाया होगा GoDaddy की वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद आप यहाँ से इस सेक्शन पर आकर देखेंगे माई प्रोडक्ट्स।
आपके पास एक ही प्रोडक्ट शो हो रही होगी जो आपने डोमेन अभी बाय की है। यहाँ से आपने आ जाना है डोमेन्स के सेक्शन में। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पे अब आपको रिन्यू वगैरह का बता रहा है। ऑटो रिन्यू वगैरह आपने ऑन किया होगा, तो जब ये एक्सपायर होगी तो आपका जो कार्ड लगा हुआ उसमें अमाउंट होगी तो ऑटोमेटिकली वो डिडक्ट हो जाएगी और आपकी डोमेन ऑटो रिन्यू हो जाएगी। ठीक है, कब इसने रिन्यू होना है वो डेट भी बता रहा है, और नीचे कितने पैसे आपको नेक्स्ट रिन्यू होने के लिए चाहिए होंगे वो भी ये बता रहा है। तो आपने DNS पे क्लिक करना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। ये हम एग्जिस्टिंग डोमेन को कनेक्ट कर यहाँ से बाय करना चाह रहे थे, हमने वो नहीं करना, हमने डोमेन बाय कर ली, हम कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डोमेन का नाम लिख देंगे, डोमेन का नाम जो भी आपने वहाँ से बाय की होगी। जैसे मेरे पास अभी ये shansajid.com है, मैं ये लिख के यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको कह रहा है कि आप GoDaddy का अकाउंट यहाँ पर लॉगिन करके भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप GoDaddy पर जाकर दूसरा तरीका ये है कि दो वैल्यूज़ आपने ये वाली इंटर कर देनी, ए टाइप ए और सी नेम वाली वैल्यू, और बाकी इसमें हर कॉलम में ये चीज़ें इंटर कर देनी है आपने। अब मैं GoDaddy की वेबसाइट पर इसलिए आया था, DNS वाला मैंने ऑप्शन ओपन किया, यहाँ पे ऐड रॉकेट्स का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ऐड न्यू रिकॉर्ड। तो यहाँ पर मेरे पास अभी ये हाइड हुआ हुआ है बटन, क्योंकि मेरी ये वाली डोमेन किसी और होस्टिंग पर होस्ट हुई हुई है, डोमेन मैंने GoDaddy से बाय की हुई है। तो आपके पास ये बटन आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास डोमेन के रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, उसमें आपने ये वाली दोनों वैल्यूज़ जो इंटर करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने आई अपडेटेड DNS रिकॉर्ड्स, इस पर आपने क्लिक कर देना है, और 5-10 मिनट्स में भी डोमेन कनेक्ट हो जाती है, और सम टाइम जो है 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो उसके बाद आपकी डोमेन स्टोर के साथ कनेक्ट हो जाएगी।